केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल जेपी नड्डा ने मंच से संबोधन के दौरान झीरम घाटी में हुई घटना का जिक्र किया। नड्डा ने कहा कि झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के लोग ही नक्सलियों को जानकारी दे रहे थे। कांग्रेस के अंदर के लोग ही अपने नेताओं को मरवाने में लगे थे। बीजेपी सरकार इसी नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान जेपी नड्डा ने नक्सलवाद और कांग्रेस की मिली भगत होना बताया। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार उनसे दोस्ती करती थी, समझौता करती थी। ये सीधी टक्कर लेने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और विष्णुदेव साय ने उसको जमीन पर उतारा है। 25 मई 2013 बस्तर का काला अध्याय। जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग पर झीरम घाटी में हुई घटना लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे भयावह नक्सल घटना। नक्सली हमले में कांग्रेस की एक पीढ़ी हुई खत्म। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ था हमला। 27 से ज्यादा लोग झीरम हादसे में मारे गए। एनआईए और अन्य एजेंसियों ने की घटना की जांच। नड्डा के झीरम घटना के जिक्र पर फिर भड़की सियासत। जेपी नड्डा के बयान से सूबे की सियासत गर्म हो चुकी है। यूं तो झीरम घाटी पर हमेशा से राजनीतिक बयानबाजी तेज रही है, मगर जेपी नड्डा के बयान ने कांग्रेस नेताओं को आक्रोशित कर दिया। इस बीच गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी बोलते थे कि झीरम कांड के सबूत हमारी जेब में है। 5 साल की सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए तो कार्रवाई क्यों नहीं की? तो वहीं कांग्रेस ने झीरम नरसंहार में मौजूदा लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नड्डा के बयान पर आपत्ति जताई और सरकार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस नेता माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जेपी नड्डा से एनआईए पूछताछ की भी मांग कर रहे हैं। 18 के विधानसभा चुनाव से पहले हर बार ये कहा जाता था कि जो झीरम कांड है उसके सबूत हमारे जेब में है, सरकार बनते ही हम कार्यवाहियां करेंगे। क्यों न की कार्यवाही? सरकार बन गई, 5 साल निकाल लिया, संबंधित लोग मंत्री और मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन उन्होंने वो अपने जेब से निकाला नहीं उसको। तो जेब से क्यों नहीं निकाला? क्या कारण था? अगर जेब से नहीं निकाला तो हो सकता है जेब में जो हो उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हो। जहाँ तक झीरम घटना की बात है, बहुत सारे नक्सली नेता सरेंडर किए और एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया कि जो जेल में बंद है नक्सली नेता, उससे पूछताछ करके आओ। और एनआईए आज तक पूछताछ की क्या? एनआईए फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। तब हमने कहा कि भाई हमको दे दो, हम जांच कराएंगे। तो नक्सलियों से सांठगांठ तो तुम्हारा है और नेता हमारे शहीद हुए। झीरम घाटी जैसी दर्दनाक घटना पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस और नक्सलियों की मिली भगत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया बयान करार दिया। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा के इस बयान पर आगे क्या सियासी मोड़ आता है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में जनादेश पर्व कार्यक्रम में जेपी नड्डा के एक बयान ने सियासी तलवारें म्यानों से निकाल दी। दरअसल जेपी नड्डा ने संबोधन के दौरान वर्तमान बीजेपी सरकार में नक्सलवाद के खात्मे के लिए हो रहे कामों को तो गिनाया, लेकिन झीरम घटना का जिक्र करके सूबे में सियासत को नक्सल बहस पर एक नया मोड़ दे दिया। आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। झीरम हमले पर जेपी नड्डा के बयान के क्या है मायने? छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं पर हो रही सियासत कितनी जायज? प्रदेश में क्यों खत्म नहीं हो रही झीरम कांड पर सियासत? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर नक्सलियों से सांठगांठ का आरोप? तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं।
साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पुसदकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत अनिल जी आपसे ही करना चाहूँगा। अनिल जी, हमारा जो पहला ही सवाल था कि भाई नड्डा जी ने जो बयान दे दिया, ये झीरम कांड इतना भयावह कांड था, और कोई भी बड़ा नेता दिल्ली से आता है और एक जैसे चिराग को जब घिसते हैं ना तो जिन्न निकल पड़ता है, तो ऐसी झीरम का जिन्न बाहर आ जाता है। क्या मायने निकाले जाए उनके बयान के, अनिल जी? देखिए दिव्यांशु, झीरम का जो कांड हुआ है वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड है। कांग्रेस की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी उसमें। अब सवाल ये उठता है कि नड्डा साहब ने जो कल जो बयान दिया है कि इसके जो भी मायने निकाले जाए, एक बात तो तय है कि इसका सच अभी तक नहीं आ पाया है बाहर। 13 से 25 हो गए, 12 साल हो चुके हैं। पहली सरकार भाजपा की थी जिस समय कांड हुआ, वो जा चुकी। दूसरी सरकार कांग्रेस की थी, जिन्होंने अपने नेता खोए, उनकी सरकार जा चुकी है। फिर से भाजपा की सरकार है। सवाल फिर वही उठ रहा है कि कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि नड्डा का और जेपी नड्डा का और रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट अगर उनका होता भी है तो नार्को टेस्ट से उनका क्या मिलेगा? वो तो थे ही नहीं वहां। नार्को टेस्ट की मांग उस आदमी की क्यों नहीं की जा रही है कि जो घटना के समय वहां मौजूद था और अकेला बचकर आया? कवासी लखमा की बात कर रहा हूं मैं। कवासी लखमा तो वहां थे। अब जब उन्होंने ये भी बताया कि एक एक आदमी को नाम पूछ पूछ कर उनकी हत्या की गई, महेंद्र कर्मा कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है, तो इससे कहीं ना कहीं ये बात तो मिलती है कि किसी ने उस हत्या के मामले में किसी न किसी को फायदा होना था। और किसी भी आपराधिक वारदात के पीछे एक बात तो तय है ना कि आप उस वारदात का फायदा किसी को होगा। तो उस झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस की जो लीडरशिप खत्म हुई, उससे कांग्रेस का फायदा होना कि बीजेपी का फायदा होना? फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप NIA टेस्ट की मांग, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो नार्को टेस्ट की मांग आप उसकी कीजिए जो वहां से बचकर आया था, जिसने सूचना दी कि यहां पे इतना बड़ा कांड हो गया। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो रैली थी कांग्रेस की, वो जो लौट कर आई तो उसमें नंद कुमार पटेल महेंद्र कर्मा के साथ बैठ गए, जबकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो होता है नक्सल एरिया में ऑपरेशन का, वो अगर आप निकल रहे हैं तो कॉन्वॉय में 2 गाड़ियों के बीच में एक सुरक्षित दूरी होनी चाहिए ताकि एक गाड़ी फंसे तो दूसरी गाड़ी बच जाए। वहां तो नेक टू नेक पीछे चिपके चले आए और पूरी गाड़ियां जाकर झीरम की घाटी में ट्रैप हो गई। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। फिर एक नेता, जो बड़े नेता कांग्रेस के थे, वो वहां से वापस क्यों नहीं आए उनके साथ, काफिले के साथ गए तो काफिले के साथ थे। तो बहुत सारे सवाल है, इस सवालों का जवाब सामने आना चाहिए। जनता भी चाहती है कि उनके बड़े नेता, जो 32 नेता जो गए कांग्रेस के, विद्याचरण शुक्ला, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, तो ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। एक सरकार जा चुकी, दूसरी सरकार जा चुकी, तीसरा कार्यकाल आ गया। अरे कराइए, आप NIA जांच कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन सच तो सामने लाइए कि बस इसमें सियासी बयानबाजी ही चल रही है। बहुत दुख की बात है कि एक बड़ी लीडरशिप कांग्रेस ने खोई, और फिर कांग्रेस की उस बड़ी लीडरशिप के खोने का फायदा किसको होना था, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता कहते थे कि सबूत मेरे जेब में है, तो जेब के सबूत जेब में रह गए। तो बहुत सारी बातें हैं, इस पर सब खुलासा होना चाहिए। जस्टिस प्रशांत शर्मा ने जो एक रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, NIA की रिपोर्ट का क्या हुआ, तो बहुत सारे सवाल है। इस सब सवालों का खुलासा होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक नहीं 32 नेता गए हैं कांग्रेस के, और इतना बड़ा राजनीतिक हत्याकांड कभी इस देश में कभी नहीं हुआ, ये पहला है। तो इसका सच आना ही चाहिए, इसमें सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। शिव जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए दीपांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे 32 कांग्रेस के साथी और फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और मैं स्वयं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूं। मुझे खुद पीठ में एक गोली लगी थी और आज भी मेरे कंधे में बुलेट के 7 पार्टिकल धसे हुए हैं। लेकिन मैं उसको राजनीतिक दृष्टि से वो नहीं करना चाहूँगा, जो फैक्ट है उसमें बात करूँगा। कोई जिस प्रकार से हम ये मांग कर रहे हैं बार बार पीड़ित लोग कि जो भी दोषी है, जिसको भी दोषी है, आपकी सरकार है 11-12 साल से
केंद्र में आपकी सरकार है। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी की भी सरकार थी, उस समय भी नहीं हुआ। और अभी भी जो इनकी सरकार है विष्णुदेव जी की, तो हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी हो। हम पीड़ित, जो कई लोगों ने अपने बेटा खो दिया, उस भगवान की कृपा से तो हम बच के आ गए वहां पे, लेकिन हमारे 32 साथी मारे गए। तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? हम न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर नड्डा जी के पास सबूत हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिया है कि भाई कांग्रेसी उसमें शामिल थे, तो हम चाहते हैं कि आप उसका खुलासा करिए। आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जो है आप वो सबूत दे दीजिए। आप चाहे तो गृह मंत्री अमित शाह जी को वो सबूत दीजिए। और आप स्वयं एजेंसियों मंत्री हैं आप केंद्र में, एजेंसी से बात करके इसका खुलासा करिए कि कौन कांग्रेसी मिला हुआ था। हमें तो जो भी हो इस केस में, अगर नड्डा जी के पास सबूत है कि कांग्रेसी शामिल थे, तो उसका खुलासा हो। बार बार जो है हम जैसे पीड़ित लोगों को जख्म में नमक छिड़कने का काम जो किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और दूध का दूध पानी होना चाहिए कि जिस प्रकार से नंद कुमार पटेल जी को और महेंद्र कर्मा जी को हम वहां उपस्थित थे, नाम पूछ पूछ के मारा गया है। दीपांशु जी, जी। नक्सली जो होते हैं वो हमला करते हैं और दहशत फैलाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आज तक मैंने जो, हालांकि नक्सली घटनाएं वो सबने केवल पेपरों में पढ़ते थे, टीवी चैनलों में देखते थे कि नक्सली जो है टारगेट करके नहीं आते हैं, हमला करते हैं, उनके जद में जो भी आता है वो मारा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों को अगवा करके पहाड़ में ले जाया गया, 2.5 से 3 घंटा तक जो है गोलीबारी हुई, लगातार हजारों गोलियां चली हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम जिस गाड़ी में बैठे थे 35 से 40 गोली लगी है उस गाड़ी में। उसमें मोतीलाल साहू जो आज विधायक हैं, वो उनकी गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, बिल्कुल नंबर तक नहीं आया था, जिसके कारण हमारी जान बची। नहीं तो 35 से 36 गोली हमारे गाड़ी में लगा है। और सारे लोग गोली लगने के बाद, सुरेंद्र शर्मा जी भी उसमें थे, अंजय शुक्ला भी उसमें थे हमारे गाड़ी में। तो मेरा कहना है दीपांशु जी कि अगर नड्डा जी के पास कोई सबूत है, जिसका भी है, आज वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद में बैठे हैं और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी हैं। अमित शाह के जो है चाहेंगे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अमित शाह को बुला के या स्वयं जाके इस बात को खुलासा होना चाहिए। अगर उनके पास सबूत है तो हमें पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए। हमारी ये मांग है, जो सुपारी किलिंग था, इसमें सियासत बंद हो, हम जैसे पीड़ितों को न्याय मिले। सुपारी किलिंग था, नाम पूछ पूछ के मारा गया, तो यही हमारी मांग है। ज्यादा हम नहीं कहेंगे, जो भी दोषी हो इसमें जल्द से जल्द हमें न्याय मिलना चाहिए। आज जो है केंद्र में मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव के पहले जब धमतरी में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं, अगर मेरी सरकार आती है दिल्ली में तो मैं आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा। राजनाथ सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो हम लोगों को भी देखने आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका मैं न्याय। और खुद जब वो सुरक्षा के केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनसे भी हमने मांग किया, हमको मिलने नहीं दिया गया। हम पीड़ित संघ लगातार हर दरवाजे जा रहे हैं। और उसके बाद भूपेश जी की सरकार ने भी एसआईटी गठन किया था, जिसमें जो है षड्यंत्र की जांच हो रही थी। लेकिन किसी कारणवश जो है भारतीय जनता पार्टी के उस समय नेता विपक्ष थे धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने कोर्ट में जाके उसको रोक दिया, वो जांच फिर रुक गई। तो ये एसआईटी की जांच करने जा रही है एनआईए। जब क्लोजिंग रिपोर्ट प्रेस कर दी थी, हमने मांग किया भूपेश बघेल जी की सरकार ने कि भाई वो रिपोर्ट हमको दे दीजिए, हम एसआईटी जांच करेंगे। षड्यंत्र की जांच नहीं हुई है, हमारा बयान नहीं लिया गया है एनआईए तक, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है आज तक। हम चाहते हैं कि नड्डा जी ने जब ये मामला को लाया है तो जल्द से जल्द केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, और हम पीड़ितों को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए 25 मई 2013 का वो दिन था जब परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकली थी और झीरम घाटी में एक नरसंहार हुआ, जो छत्तीसगढ़ के हमारे नेतृत्व को हमने वहां पर खो दिया। लगभग 32 लोगों की वहां पर निर्मम तरीके से हत्या की गई और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के राजनेता भी थे। भले वो दल कांग्रेस रहा होगा, लेकिन वो हमारे सब छत्तीसगढ़ के माटी के लाल थे और उनकी हत्या हुई है। बहुत पीड़ादायक अवसर था। हम लोग उस समय राजनीतिक जीवन में थे तो देख रहे थे
और निश्चित रूप से सबका मन सिहर गया था, सब डर गए थे कि ये क्या ही हो गया। और उस वक्त का दिव्यांशु जी मुझे एक वीडियो याद है, मैं लगातार टीवी देख रहा था तो एक वीडियो आया जिसमें कवासी लखमा जो है वो वहां पर उस समय विधायक थे और हॉस्पिटल में थे, और वहां पर उस समय के केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत जी वो उनसे मिलने गए थे और सीधा सीधा संवाद था, शब्द सब मुझे याद है कि उन्होंने कहा, चरणदास महंत जी ने कहा कि क्यों लेकर के गया था तू वहां, तेरे को तो पता है ना, तू तो वहां का जनप्रतिनिधि है। तो कवासी लखमा कहते मैं कहां लेके गया था साहब। उसके बाद चरणदास महंत जी कहते हैं कि किसी से बात नहीं करना और पत्रकारों से तो बिल्कुल बात नहीं करना, सिर्फ जांच एजेंसी वालों से ही बात करना, इसको किसी से मिलने नहीं देना। ये बहुत बड़ा शक पैदा करता है कि षड्यंत्र में कौन लोग शामिल थे और किन बातों को छुपाने की कोशिश हो रही थी। उसके आगे बात अगर जाए तो भूपेश बघेल जी जब थे प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो बार बार जेब में हाथ डाल के कहते थे झीरम के सबूत मेरी जेब में है और हम इस सबूत को निकालेंगे और दोषियों को सजा देंगे। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद वो 5 साल वो सबूत जेब से निकले नहीं। हुआ क्या, एनआईए जांच के बाद आपने एसआईटी का गठन कर दिया, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की आयोग जो बनाया, उसकी रिपोर्ट भी आई, राज्यपाल तक वो पहुंची, उसके बाद वो रिपोर्ट कभी सदन में नहीं आई, वो रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद फिर आपने अग्निहोत्री जी का एक आयोग बना दिया, फिर उसमें जांच चल रही है, उसकी भी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेतृत्व को खोने के बाद, और आज माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री हैं, वो उस समय प्रभारी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है, और यदि कहा है तो निश्चित रूप से तथ्य होंगे और उस दिशा पर सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए नक्सलवाद की समाप्ति तो सरकार कर रही है, संकल्प लेकर के समाप्त कर रही है, तो नक्सलवाद से पीड़ित प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय दिलाने का काम भी जो है वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। दीपक बैज जी आज एक बयान दे रहे थे कि नार्को टेस्ट होना चाहिए नड्डा जी का। दीपक बैज जी सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी का नार्को टेस्ट करवाइए ना, उनका करवाइए, जो उनके जेब में सबूत, तो वही सबसे पहले बोलते थे कि मेरी जेब में है। आप नार्को टेस्ट कराइए उनका, जो आपके पूर्व मंत्री अभी जेल में हैं, जो उस समय वहां के विधायक थे कवासी लखमा, उनको कहां से बाइक मिल गई, सारे लोगों को वहां अंधाधुंध गोली मारी गई, वहां नाम पूछ पूछ करके हत्या की गई। अभी माननीय शिव सिंह ठाकुर जी यहाँ पर मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में हम साथ में हैं, हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, वो खुद पीड़ित हैं, उनको बुलेट लगी है, वो अभी भी उस घाव को महसूस करते हैं। तो ये सारे लोग फंसे हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति को सब कुछ मिल गया, वो निकल भी गया, उसको जाने भी दिए, एक खरोच तक नहीं आई। ये शक को जन्म देता है कि कौन बातचीत कर रहा था, कौन सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा था, कैसे पता था कि कौन किस गाड़ी में है, कैसे पता था कि उस काफिले में कौन कौन है। और उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एनआईए जांच की घोषणा की। माननीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा कि जो जांच केंद्र की सरकार कराना चाहती है, हम किसी जांच पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, हम कोई इसमें खलल पैदा नहीं करेंगे, हम पूरा हाथ फैला करके तैयार हैं कि जो दोषी है उसको पकड़िए आप। फिर क्यों नहीं किए भाई आप लोग? मतलब आपके मन में चोर है और अभी दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल होगा। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जांच करनी चाहिए उन लोगों की जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, और उनका नार्को टेस्ट हो और उसके वीडियो को भी सार्वजनिक किया जाए। माननीय नड्डा जी जो कह रहे हैं वो तो अभी कह रहे हैं, उसके पहले तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि जिस सबूत जेब में है, तो कौन से सबूत जेब में थे, कहां चले गए वो सबूत? पूरी 5 साल की सरकार में ये आपके पार्टी के पीड़ित प्रताड़ित लोग जो है वो बार बार पूछते रहे, और आज भी आपके चैनल में माननीय शिव भैया पूछ रहे हैं कि भैया हमें न्याय कब मिलेगा। तो निश्चित मानिए कि 5 साल आपने न्याय नहीं दिया। उन मृतकों को श्रद्धांजलि यदि कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। नक्सलवाद का मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं, नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। ये श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को, उन जवानों को, उन नेताओं को, उन निर्दोष छत्तीसगढ़िया वासियों को कि जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको हम कहीं ना कहीं नमन करते हैं आज के इस दिन में। और निश्चित रूप से इसका परिणाम सुखद होगा और इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल जी,
अभी जब मैंने आप तीनों से बात की, मतलब आपसे, सुनील जी से और शिव जी से, तो मुझे कुछ एक बात समझ में आई, वो ये है कि देखिए नक्सलवाद तो चलिए ठीक है, सुनील जी कह रहे हैं खत्म होना भी चाहिए और वो खत्म होगा, वो तो दिख रहा है कि यहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन झीरम कांड के इर्द गिर्द इतने सारे सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल, कि उन सवालों पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि उन सवालों के जवाब मिलेंगे कैसे? जैसे अभी बात चली तो वही कहा कि एनआईए की जांच होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। कवासी लखमा की जो भूमिका है वो भी मतलब संदेह के घेरे में है। इतने सारे सवाल हैं इस कांड को लेकर के। इन मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि ये जो सुलगते हुए सवाल हैं ये शांत कब होंगे और कैसे होंगे? अनिल जी। नहीं, देखिए दिवांशु, इस पर जांच होनी चाहिए। अगर ठीक है कोई भी एजेंसी जांच करे, हमको जांच पे उस पर ऐतराज नहीं करना चाहिए। आप एक बात देखिए, शिव जो है वो पीड़ित है, शिव प्रत्यक्षदर्शी भी है। उसने ये साफ साफ बताया कि भाई लोगों का नाम पूछ पूछ कर मारा गया। अब वो जो आप झीरम कांड को अगर देखें बहुत ध्यान से, तो जो नक्सली आए थे उनको हिंदी तो आती नहीं थी जी, वो यहाँ के लोकल थे भी नहीं, पूरे कंट्रोल तो साउथ के जो नक्सली करते थे। उनको कवासी लखमा से क्या लेना था, या उनको महेंद्र कर्मा से क्या लेना था, या उनको नंद कुमार पटेल से क्या लेना था? नंद कुमार पटेल उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री के पद पे सबसे आगे चल रहे थे। नंद कुमार पटेल पर उससे पहले कुछ समय पहले गरियाबंद से जब वो लौट रहे थे, उनके काफिले पर हमला हुआ था जिसपे वो बच गए थे, लेकिन दूसरी गाड़ी उड़ गई थी। तो नंद कुमार पटेल तो टारगेट पे थे, महेंद्र कर्मा पहले से टारगेट पे थे। ये तो समझ में आता है, लेकिन बाकी सबको, और नक्सली जब वारदात करते हैं तो देखिए कभी वो कहीं किसी भी आदमी को उतार के कहीं ले जाके पूछताछ नहीं करते। नक्सली आते हैं, अपना काम तमाम करते हैं, क्योंकि वो खुद इस ऊहापोह में रहते हैं कि हम पकड़ा ना जाए, इसलिए तत्काल वारदात करो और भाग जाओ। अगर उस दिन 2.5 घंटे की पूछताछ के लिए उनके पास समय था तो इसका मतलब ये था कि वो प्लान फिक्स था। और उनको ये जानकारी कैसे मिली कि नंद कुमार पटेल जो है वो महेंद्र कर्मा की गाड़ी में बैठे हैं, या नंद कुमार पटेल को पूछने के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई क्यों करवाया? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सली की गोली कभी पूछकर, नाम पूछकर नहीं चलती। नक्सली के लिए सब बराबर होते हैं। नक्सलियों की गोली से कवासी लखमा बच कैसे गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर वो वहां से लौट आए। दूसरी बात यह है कि जब वो रैली, परिवर्तन रैली जहां पर थी, जहां उनकी सभा होनी थी, वहां एक नेता के कारण जो है रैली 2 घंटे लेट हुई। क्यों लेट हुई? क्या जानबूझकर लेट की गई? आपको मालूम है कि रास्ते में एक बड़ा पैच है जो बहुत खतरनाक है। आपको उसको पार करना है तो अंधेरा होने के पहले पार करना है, तो आपको टाइम पर निकलना चाहिए। लेट क्यों हुई रैली? लेट होने के कारण तो आप ट्रैप हुए। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसेस होता है नक्सल एरिया में मूवमेंट का, तो वो उसका फॉलो क्यों नहीं किया? प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया? क्यों गाड़ियों के बीच में गैप नहीं रखा गया? सवाल बहुत सारे, लेकिन सवाल जब होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी भी वारदात का खुलासा तब होता है जब प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ होती है। अब प्रत्यक्षदर्शी एक तो कवासी लखमा है और दूसरे वो नक्सली है जो सरेंडर कर चुके हैं, जेलों में बंद है। आप उनसे पूछताछ कीजिए कि कौन कौन नक्सली वारदात में शामिल था। पूछताछ होनी चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। नक्सलियों को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए। जी, बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए और प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर के सारी चीजें सामने आ पाएंगी। चलिए, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।